के साथ नाइंसाफी बंद करो, बंद करो, बंद करो। के साथ नाइंसाफी बंद करो, बंद करो, बंद करो। We want सरदार टंडन, we want सरदार टंडन, we want सरदार टंडन। भारत देश के आखिरी डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा की हम बात करें, लगातार कल भी हमने एक प्रदर्शन देखा जिस प्रदर्शन में हंगर स्ट्राइक पर बैठे करना के वासी और आज प्रेस कॉलोनी के अंदर आ चुके और धरने पर बैठे हैं और यही मांग कर रहे हैं, गुहार यही लगा रहे हैं मरकजी सरकार की तरफ कि जो उन्होंने पहले ही नितिन गडकरी रेलवे मंत्री की अगर हम बात करें, उन्होंने पहले ही उससे कहा था कि हम साधना टनल के लिए कुछ करोड़ फंड रिलीज तो कर रहे हैं, लेकिन सूरत हाल जो की तू है। हालांकि कल की डेट की अगर हम बात करें कि कल की डेट में जो है अभी भी 2 डेड बॉडियां अभी भी हंदवाड़ा हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है, लेकिन रेस्क्यू करने के लिए कोई न खुदा का बंदा तो न कोई सुविधा उनके लिए मौजूद है। फिलहाल लिए चलते हैं आपको सीधे ही करना वासियों के पास जो लगातार इस वक्त प्रेस कॉलोनी के अंदर धरने पर बैठे हैं और मांग कर रहे हैं कि साधना टनल देनी चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम फयाज करना है। फयाज साहब, क्या लगता है आपको कि जो साधना टनल के बारे में जब बहस हुई फिर उसके बाद जो पैसे भी रिलीज किए गए, तो आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर सिक्योरिटी ढीला है? देखिए, सिस्टम की मैं बात करूंगा तो साधना टनल जो हमारी पिछले 20 साल से हम जो ये डिमांड सरकार से कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो कि तो उसको टस से मस नहीं है। हमारी लाशें अभी भी आप देखिए हंदवाड़ा में 3 डेड बॉडी 4 दिन से वहाँ पे रखी हुई है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। तो हमारी यही डिमांड रहती है सरकार से बार बार के हमारा जो साधना टनल जो है हमें साधना टनल दी जाए, लेकिन सरकार की तरफ से लास्ट टाइम पे जो पिछले साल की बात करूंगा मैं, तो एक DPR वहाँ पे बनाया गया था और DPR बनाने के बाद अब ये नितिन गडकरी जी का ऐलान था वहाँ पे जब जम्मू में आए थे डोडा में, तो उन्होंने कहा था कि साधना टनल हम अगली बार जो है उसका बजट जो है हम बना के तो साधना टनल का काम लगाना शुरू करेंगे। लेकिन पिछले 1.5 साल का अरसा बीत गया, लेकिन हमारी जो है वहाँ सरकार की तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं आया। तो ये हमारे लिए ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो हिंदुस्तान के नागरिक हैं हम, हमारा हक बनता है कि हमारी जो डेड बॉडीज है इस तरह 4-4 दिन अगर सड़कों पे रहेंगी तो हम किस देश में रहते हैं। और हम अपनी सरकार से हमेशा यही मांग करते हैं कि सरकार को चाहिए कि हमारी जो ये हमारे साथ जो नाइंसाफी है, हमारी जो पिछले 20 साल की जो डिमांड्स है साधना टनल, वो हमें दी जाए। क्यों नहीं दी जाती है? हम ही तो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, हम भी तो हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, तो क्यों हमारी लाशों के साथ जो इस तरह के खिलवाड़ किए जाते हैं? हमारी डेड बॉडीज जो हैं सड़कों पे रहती हैं 4-4 दिन 5-5 दिन, और यहाँ पे हमारे लिए कोई इस तरह का इंतजाम नहीं है कि वो डेड बॉडीज हम लेके जाएं तो जाएं कहाँ। इसलिए वो हॉस्पिटल में रखी हुई हैं, उसके लवाकीन देखिए आप वहाँ सड़कों पे बैठे हैं पिछले 4 दिन से। तो कोई सरकार की तरफ से कोई मौसर कदम नहीं उठाया जाता। अगर मौसम ठीक है उन डेड बॉडीज को एयरलिफ्ट किया जाता, लेकिन बदकिस्मती से मैं कहूँगा कि हमने ये राब्ता जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से किया तो मुझे वहाँ से एक जवाब मिला कि जो हमारे पास जो इस बार जो है हेलीकॉप्टर से जो चॉपर्स जाते हैं तो उनको जो है डेड बॉडीज उठाने की इजाज़त नहीं है चॉपर्स में। तो मुझे ये बताएं, लगातार अगर हम सूरत हाल करेंगे, सूरत हाल की बात बताएंगे हम आपको, लगातार रास्ता बंद है। फिलहाल जो है जिला प्रशासन की तरफ से ऑर्डर इजरा हुआ है, एडवाइजरी जारी है, उसमें साफ तौर से यही लिखा गया है कि अभी जो है कुछ दिनों के लिए आपको ट्रैवल करना बंद होगा। और वहीं पे अगर हम माल बरदार गाड़ियों की बात करें, वो भी लगातार अभी चौकी बल में दरमंदा ही है और आपके लिए भी एडवाइजरी जारी की। और लगातार हमने ये भी देखा कि हंगर स्ट्राइक पर वहाँ पर लोग बैठे थे, कल धरना हुआ। तो आपको लगता है कि उस धरने से कोई फायदा आप लोगों को मिला? देखिए, धरना तो अब देना पड़ेगा क्योंकि हमारी मजबूरी है। तो मैं तो ये कहूँगा कि सरकार को कि हमें पूरी करना को बाहर निकलना है, क्योंकि आज हालात हम पे ऐसे बने हुए हैं कि हमें सबको घर से निकलना है, बच्चे बुजुर्ग बूढ़े सबको लेके सड़कों पे उतरना है। तो अगर हमारी सरकार डिमांड्स नहीं मानेगी तो हमें फिर घरों से निकलना, हमने या तो मरना है वहाँ पे, 2 ही चीजें हमारे पास ऑप्शन है, या तो हमें वहाँ मार दो, आप बम गिरा दो, वहाँ पे करना को खत्म कर दो, कम क्यों उसका हिस्सा ही नहीं रहेंगे। जब आबादी नहीं रहेगी तो ये डिमांड्स भी नहीं होंगी, तो क्यों इसके बगैर कोई चारा नहीं है। डेड बॉडीज अगर सड़कों पे पड़ी है तो हम कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? हम कौन से इंसान है जो अपने हुकूक के लिए, आज भी जहाँ दुनिया चांद पे पहुंच चुकी है, जहाँ दुनिया इतनी एडवांस है टेक्नोलॉजी, और हम आज भी यही डिमांड कर रहे हैं कि हमारी डेड बॉडीज जो हमारे लड़कीन है जो मर चुके हैं उनको लेके 4-4 दिन से हम सरकार की तरफ, सरकार के पास जाके हमारा रोना
बोला है कि हमें वहाँ डेड बॉडीज पहुँचा दीजिए, तो इससे बदकिस्मती हमारे लिए और क्या हो सकती है करना के लिए। शुक्रिया। आपका नाम क्या है जनाब? मेरा नाम अच्छा, नवा गबरा सरपंच है आप। आपको लगता है कि आपको अपने हक मिल रहे हैं? इस दौर में एक टनल की मांग इतने बड़े देश, मैं पिछले साल यहाँ जम्मू गया था और उस सफर में मैं जम्मू गया था, मैंने वहाँ का सफर 250 मीटर कम हो गया, टनलों का मैंने जाल देखा वहाँ। अब ये जो हमारा मिनिस्टर है रेलवे के बीजेपी, इसके आने के बाद हिंदुस्तान के अंदर जाल बिछ गया टनलों का, और हमारी टनल का जो रकबा है एरिया आता है 6.7 किलोमीटर ही आता है। 6.7 किलोमीटर ये कोई बड़ी टनल होती ही नहीं है, और हुकूमत के आगे, और फिर वो बॉर्डर इलाका है, देखिए वहाँ के हालात ऐसे हैं, और फिर हमें वहाँ साथ जुड़े हुए हमारा रास्ता मुजफ्फराबाद से कनेक्शन करता है। क्या आप देखा जाए कि हमारा रास्ता हमारा लाहौर रावलपिंडी तक हम जा सकते हैं, वहाँ के लोग कल इसका गलत मतलब न निकाले, कल दीवारें बर्लिन की तरह, जर्मनी की तरह ये दीवार गिरा कर लोग फैसला खुद न कर दे, इससे पहले ये छोटी सी टनल बनानी है। हमारे 4 लाशें हवाला में पड़ी हैं, आप खुद यकीन करें, जिस आदमी के बच्चा माँ उसकी जिंदगी है, उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, वो इस वक्त हंदवाड़ा में अस्पताल में हम छोड़ गए, छोटी सा इलाका है 60-70 किलोमीटर। 70 मोदी जी ने 100 मशीनें लाई जेसीबी लोगों के मकान तोड़ने के लिए, अगर वो 50 ही जेसीबी धन को लगे वो साधना को टनल बना देगी क्या तामीर का। हमारे इलाके में अगर खुदा में हंसा टनल आएंगे, अब लोग सड़कों पर उतर आएंगे। अब मैं कहता हूँ कि इसका खमियाजा और खैर लड़के गलत लोगों पर न चले जाए, जिस तरह पहले भी हुआ करता है, क्योंकि एक छोटी सी मांग है और है भी जायज, क्या आप तस्लीम करते हैं नाजायज मांग है भाई। टनल टनल तो एक बिल्कुल छोटी सी मसला। मुझे बता सरपंच साहब, अभी जो आप यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस प्रोटेस्ट का मुद्दा और मकसद क्या है? सिर्फ टनल लेने का, हमारा और कोई मकसद नहीं है। उस इलाके और हमारी लाशें, जो हमारी लाशें, अब एक जहाज को दे दे, हमारी लाश 70 किलोमीटर का सिर्फ 15 मिनट का रास्ता कपवाड़ा से, वहाँ हेलीकॉप्टर था, क्या वो जहाज नहीं दे सकते? आज जहाज सेचुरेशन में दिन भर घूमते हैं पहाड़ों पर, हिंदुस्तान की इतनी बड़ी ताकत है, एक टुकोटा दे दे, हमारी 4 लाशें 15 मिनट में टंगदार पहुंच जाएगी, वहाँ 1 लाख आदमी उनका इंतजार कर रहा है। क्या इससे बड़ा जुल्म कोई है? एक जिंदी लाशें उनकी पर पड़ी है बेचारों पे। क्या शुक्रिया। करना वासियों की मांग यही लगातार बताई जा रही है कि साधना टनल के लिए नितिन गडकरी ने जो फंड रिलीज किया था, लेकिन उसकी स्थिति को देखकर लगातार यहाँ पे प्रदर्शन जारी है। वहीं पे जो आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, जो लगातार इस वक्त प्रदर्शन प्रेस कॉलोनी के अंदर जारी है, वहीं पर इन लोगों की मांग यही है कि साधना को टनल देनी ही चाहिए, क्योंकि अभी भी इनकी 4 डेड बॉडियां जो है, जो करना से वाबस्ता लोग, जिनकी 4 लोगों की मृत्यु हो गई है, वो उनकी लाशें जो है अभी भी हंदवाड़ा अस्पताल में पड़ी है, लेकिन उठाने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। जय कश्मीर मल्टीमीडिया के लिए मैं सागर।